बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इस बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वजीर, मुशीर और अमरा सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले के लिए कहा और बताया, तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लूटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तवास ने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दें। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही दिखाई देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। उनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि उनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये हीरा आपका होगा। अगर आपने सही नहीं बताया, आपको मुझे बतौर इनाम देना होगा। उसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर व मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत था। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है, और इस तरह उन सबकी इज्जत का सवाल था। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई को पहचान नहीं नून पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हरज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा? यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना। आपको मुबारक हो। अपने वादा के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हवा। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। उसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके वो शीशा की मानिंद है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले वो हीरे की मानिंद है।